हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑप्टिक्स। और जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब भी किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर अगर कोई रे इंसिडेंट करे तो वो रे क्या करती है, अपने पाथ को चेंज करती है। क्लियर? तो दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस, दिस इज योर सरफेस, ए वी इज योर इंसिडेंट रे, this is your incident ray, this is your reflected ray, and this is the normal to the surface। ए बी हमारे पास इंसिडेंट रे है, बी सी जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या होगा, पाथ ऑफ लाइट जो होगा वो चेंज होगा, पाथ ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज। सेकेंड, there is no change in medium, मीन जिस मीडियम से वो आ रही है वापस उसी मीडियम में वो लाइट रहेगी, सिर्फ उसके पाथ में क्या आएगा, चेंज। तो वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहां पे जो है वो नो चेंज इन स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन वेवलेंथ, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मीन्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन जो होगा वो वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा, स्पीड में चेंज नहीं होगा, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। इज दिस क्लियर? तो पाथ ऑफ लाइट अगर चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? Angle made by incident ray with normal, that is your angle of incident। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा हमारे पास, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज योर रिफ्लेक्टेड एंगल। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। योर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन मीन्स इनका जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही हमने यहां पे यूज करना है जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो हमने आई जो है वो यूज करना है कि जब रिफ्लेक्शन वहां पे हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर? और ये तीनों जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो एक सिंगल प्लेन में रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट की अगर हम यहां पर बात करें, व्हाट इज द नॉर्मल इंसिडेंट? नॉर्मल इंसिडेंट के केस में क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आई किसके इक्वल है, आर के, तो आर भी क्या होगा, 0। एंगल आई जो है वो आर के इक्वल होगा और दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आई 0 कब होगा, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये 0 तब होगा जब ये किसके ऊपर आएगा, नॉर्मल के ऊपर। तो आई देखो इधर को स्मॉल होता जा रहा है, तो नॉर्मल पे आई क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स जो रे इंसिडेंट होगी दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंट। अब इस केस में आर भी क्या होगा, 0। आर क्या है, एंगल रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल के साथ, तो आर को अगर मैं 0 करूं, ये कम कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, तो आर यहां पे क्या हो जाएगा, 0। तो यही हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होगा, जो रे होगी
वो रीट्रेस करेगी, रीट्रेसेस इट्स पाथ। नॉर्मल इंसिडेंट में जो रेज होंगी वो अपने पाथ को क्या करेंगी, रीट्रेस करेंगी। तो जैसे वो इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। और आई जो रहेगा नॉर्मल इंसिडेंट के केस में वो क्या रहेगा, 0, और आर भी क्या रहेगा, 0। तो नॉर्मल से ये कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, कि जो रे है वो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा वो 0 रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां पे हमने कर्व सरफेस को स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन जो आपको मिलेगी वो कहां से मिलेगी। रिफ्लेक्शन जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, मिरर से। तो मिरर में हमारे पास दो तरह की कर्व सरफेस हैं। एक कर्व सरफेस जो है वो हमारे पास कनकेव आएगी, दिस इज योर कनकेव, एंड सेकंड इज योर कन्वेक्स। क्लियर। तो कनकेव में जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग एंड होगा, तो रिफ्लेक्टिंग एंड जो होगा उसका वो किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहेगा उसका वो किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंटर किसका होगा, क्योंकि ये जो मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर हैं, वो किसी होलो स्फीयर का पार्ट होता है, और उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कनकेव के केस में, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। जिस स्फीयर का वो पार्ट है उस स्फीयर की तरफ होगी। तो यहाँ पे कनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारे पास क्या आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब नॉर्मल इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंसिडेंट, कर्व के केस में नॉर्मल इंसिडेंट क्या होगा, तो किसी सर्कल में, किसी भी सर्कल में सेंटर से जो लाइन पास कर रही है और सेंटर से एंड तक जो लाइन टच कर रही है वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, नॉर्मल होगी। तो सेंटर से कोई भी लाइन ले लो, ये पॉइंट पे ले लो, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90, नॉर्मल। ये पॉइंट ले लो तो ये एंगल कितना होगा, 90। मीन्स अगर सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल कितना ड्रॉ करेगा, वो 90 ड्रॉ करेगा। इट मीन्स वो क्या होगा, नॉर्मल। तो यहां पे अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ये आएगा यहां पे, दिस इज योर नॉर्मल। अब नॉर्मल इंसिडेंट क्या होगा, इसी के अलोंग अगर लाइट है, इसी के अलोंग अगर लाइट है, रे ऑफ लाइट, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट। तो मीन सेंटर से जो रे आ रही है वो क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट। और नॉर्मल इंसिडेंट के केस में रे क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये रे जो है वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। क्लियर। अगर सेकंड रे बनाऊं मैं यहां पे, तो ये भी सेंटर से पास कर रही है, तो यहां पे एंगल कितना होगा, 90। दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंट। तो नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये अपने पाथ को क्या कर रही है, यहाँ पे रिट्रेस कर रही है। इस सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट। तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, यहाँ पे रिट्रेस करेगी। सेकंड जो हमारे पास कन्वेक्स, कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो सेंटर के अवे होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके अवे होगी। तो ये यहाँ पे इसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अवे फ्रॉम सेंटर है तो वो मेरे पास क्या होगा, कन्वेक्स। तो वो मेरे पास, अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर, और ये कनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर है। अब रे यहां से इंसिडेंट करेगी, तो ये रे जो है वो कहाँ को टच करेगी, सेंटर को। ये रे देखें अगर हम, तो ये सेंटर से पास करेगी। इट मीन्स ये जो रे है उसका इंसिडेंट कैसा हुआ, यहाँ पे नॉर्मल। तो नॉर्मल इंसिडेंट है तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस। और कोई रे ले लो, ये रे की अगर बात करूं मैं, तो ये भी कैसे है, नॉर्मल इंसिडेंट है, क्योंकि ये कहाँ पे, इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर पे मीट करेगी। तो ये भी नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, तो अपने पाथ को क्या करेगी, वो रिट्रेस। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ से बनाएं तो वो भी हमारे अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। दिस इज योर रे, तो दिस इज योर नॉर्मल इंसिडेंट। तो ये भी अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। क्लियर। तो नॉर्मल इंसिडेंट के केस में जो रे है वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो ये आपने तो लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, लेकिन ये आपने
आई थिंक स्टडी नहीं किया होगा कि कर्व सरफेस, जब हम कर्व मिरर की बात कर रहे हैं तो वहां पे नॉर्मल इंसिडेंट जो होगा वो इस तरह से रहेगा। क्लियर? और अगर आपने कर्व सरफेस के केस में नॉर्मल ड्रॉ करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने हैं वहां पे, तो आपका फर्स्ट वर्क जो होगा वो, अगर मैं यहाँ पे कर्व मिरर ले रहा हूं, कर्व मिरर जो है वो कनकेव ले रहा हूं, कनकेव मिरर की यहां पे बात कर रहा हूं, तो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो टुवर्ड सेंटर रहेगा। और सपोज यहां पे मैंने लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे है तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है मेरे को। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, सेंटर से एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। तो सेंटर से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल। और यहां पे ये रे क्या बन गई मेरे पास, ये रे बन गई इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आ रही है, तो ये एंगल हमारे पास क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है कनकेव मिरर के केस में। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उस पॉइंट से एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी है, और वही आपका क्या होगा, नॉर्मल। क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपके पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल। क्लियर? और जब नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा, और वही नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो जब भी आपने फिगर ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो उस कर्व का देखो सेंटर कहां पे है, और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो वो आपके पास क्या बनेगा, नॉर्मल। सेकंड, कुछ एक टर्म्स जो हमारे पास यहां पे हैं, कुछ एक टर्म्स जो हैं, फर्स्ट फोकल लेंथ की अगर हम बात करें और फोकस, प्रिंसिपल फोकस की यहां पे बात करें, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा हमारे पास, क्लियर, प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूं। अब प्रिंसिपल फोकस हमारे पास जो है हमारे पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर की अगर बात करें हम, दिस इज और कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कहां पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। तो मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा और उस स्फीयर का जो होगा सेंटर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहां पे हम प्रिंसिपल फोकस को स्टडी करना है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, रेज कमिंग पैरेलल, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रही हैं वो पॉइंट जो होगा हमारे पास, वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे जो पैरेलल रेज हैं कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट होगा। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पोल। अब जो भी डिस्टेंस आप यहां पे मेजर करते हैं वो डिस्टेंस जो है वो आपने कहां से मेजर करने हैं, पोल से। जब कभी भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो वो डिस्टेंस आपने कहां से मेजर करना है, पोल से। तो पोल से डिस्टेंस एफ तक, तो पोल से जो एफ तक का डिस्टेंस होगा, फोकस पॉइंट का डिस्टेंस, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फोकल लेंथ। तो यहां से पोल से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ। ये हमारे पास बन जाएगा फोकल लेंथ। किस मिरर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कनकेव की, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। सेकंड, सेंटर, पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, तो सेंटर से एंड तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, रेडियस। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, रेडियस आर।
तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मेरे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहां पे, तो जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो आएंगे पॉजिटिव, और जो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, नेगेटिव। अब यहां पे देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे ये हमारे पास, पोल्स का डिस्टेंस यहां है, तो दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट। मींस आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर को मूव कर रही है आपके राइट साइड को, और डिस्टेंस आप कहां को मूव मेजर कर रहे हैं, अपने लेफ्ट साइड को। इट मींस ये जो डिस्टेंस हमारे पास आएंगे वो डिस्टेंस क्या आएंगे, माइनस में, नेगेटिव। क्लियर? तो कौन से डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव आएंगे, जो ऑपोजिट होंगे इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जो भी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। और डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से। क्लियर? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे के सारे पोल से मेजर करने हैं, और जो ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहां पे जो हमारे पास जो मिरर है, यहां पे कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ रहेगी वो फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यहां पे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की, वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा मिरर है। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इट मींस जो मिरर है आपके पास वो कौन सा मिरर है, कनकेव। सेकंड, अगर हम कन्वेक्स की बात करें, दिस इज योर कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो अवे फ्रॉम सेंटर होगी। ये सेंटर है, तो ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई इधर को, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और किस मिरर की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर की यहां पे हम बात कर रहे हैं। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। अब फोकस पॉइंट की डेफिनेशन देनी है, सेम यहां पे क्या दिया था, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट। सेम यहां पे आएगा, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो रेज आ रही है, तो ये रे तो नॉर्मल इंसिडेंट होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब ये जो रे है यहां से रिफ्लेक्ट होंगी, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे आर अपेयर टू कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये आपको ऐसे लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, और वो जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, फोकस पॉइंट। Rays coming parallel to the principal axis after reflection appear to comes from a point। आपको ऐसे लगेगा इन रेज को अगर आप व्यू करोगे तो आपको लगेगा यहां पे कोई सोर्स है, वहां से ये दोनों रेज आ रही हैं, और वही पॉइंट हमारे पास क्या होगा, फोकस। और ये मेरे पास पोल है, पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस होगा दैट इज फोकल लेंथ, वो मेरे पास क्या होगी, फोकल लेंथ। और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का तक का डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल्स, जो भी डिस्टेंस आपने मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करने हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। अब डायरेक्शन देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, जो डिस्टेंस आप पोल से मेजर कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी यही है। इट मींस जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करें तो वो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। इट मींस फोकल लेंथ जो यहां पे आएगी, फोकल लेंथ किसकी, कन्वेक्स मिरर की, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, वो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा यहां पे, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, पॉजिटिव, वो भी मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहां पे जो है कनकेव के केस में वो क्या आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो फोकस पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन क्या यहां से एक्चुअल में रे मीट कर रही है, नहीं।
एक्चुअल में तो रे मीटिंग कर रही है। अपेयर टू कम्स फ्रॉम पॉइंट एफ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी एफ पॉइंट से आ रही है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास वो वर्चुअल होगा। ये जो पॉइंट रहेगा हमारे पास वो कौन सा रहेगा? वर्चुअल। और यहां पे एक्चुअली मीट कर रही हैं तो वो मेरे पास क्या होगा? रियल। तो जो फोकस है कनकेव मिरर में, वो फोकस पॉइंट क्या होगा? रियल। एक्चुअल में वहां पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइट होगा, लेकिन कन्वेक्स के केस में जो फोकस पॉइंट होगा वो क्या होगा? वर्चुअल। वर्चुअल मींस जो एक्चुअल में नहीं है, जो एक्चुअल में नहीं है वो मेरे पास क्या है? वर्चुअल। तो ये फोकस पॉइंट जो रहेगा वो क्या है? वर्चुअल। क्लियर? सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, वो डिस्टेंस कब आपने पॉजिटिव लेने हैं और कब नेगेटिव। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है इट मींस कौन सा मिरर है? कनकेव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इट मींस कौन सा मिरर है आपके पास? कन्वेक्स। और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी यहाँ पे कनकेव में नेगेटिव रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स के केस में क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल फोकस आपको पता लग गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, फोकस पॉइंट क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सारी टर्म हमें पता लग गई। अब ये जो टर्म है, अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दूँ, सपोज ये m है और ये m डैश, तो ये जो डायमीटर आएगा यहाँ पे वो अपर्चर आएगा। m डैश जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? अपर्चर। m डैश जो होगा, अगर मैं इसको m नाम दूं और इसको m डैश नाम दूं ये पॉइंट को, तो ये जो होगा भाई मेरे पास वो क्या होगा? अपर्चर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो है वो मिरर फर्स्ट हम यहां पे स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन f एंड r। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन f एंड r? मींस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। relation between focal length f and radius of curvature r। f मेरे पास फोकल लेंथ है और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब यहां पे फर्स्ट हम फिगर ड्रॉ करेंगे, देन दोनों के बीच में हमने रिलेशन डिटरमाइन करना है। यहां पे टू केसेस आएंगे। फर्स्ट आएगा हमारे पास, एक आएगा कनकेव के लिए और एक हमारे पास आएगा कन्वेक्स के लिए। तो फर्स्ट अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं, कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में जो मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो टूवर्ड सेंटर होगी, और ये मेरे पास फोकस और ये मेरे पास पोल। अब यहां पे इंसिडेंट रे की हम बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास इंसिडेंट रे है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दिस इज योर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? वो फोकस से पास करेगी। तो दिस इज योर फोकस पॉइंट। नॉर्मल ड्रॉ करो यहां पे। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहां से लाइन ड्रॉ करोगे? ये पॉइंट के सी से लाइन ड्रॉ करेंगे आप। तो दिस इज योर नॉर्मल। ये मेरे पास क्या होगा? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या रहेंगे? सेम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, ये एंगल की मैं बात कर रहा हूं कि ये एंगल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये जो रे है वो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस रे ए बी जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और टू पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। इट मींस ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। एंगल 1 2 के इक्वल होगा। इट मींस ये एंगल अगर आई है तो सेम लाइन जो है, जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ है, वो दूसरी पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या बनाएगी? आई। तो ये एंगल आई है तो ये भी क्या होगा? आई। किसके अकॉर्डिंग? अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम, क्योंकि ये मेरे पास नॉर्मल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है।
तो ये एंगल्स जो होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल CVF एंगल C और एंगल B इक्वल है, एंगल C और एंगल B इक्वल है। क्यों इक्वल है? I जो है वो R के इक्वल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग I एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R के। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो I जो है वो R के इक्वल होगा। और अगर ट्रायंगल में दो एंगल सेम हैं तो उनकी ये दोनों साइड भी क्या होंगी, सेम। CF और BC, ये BF, ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, सेम। तो दो एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों साइड भी क्या होंगी, सेम। इट मींस VCF इज इक्वल टू VF। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। जो CF है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, FV के इक्वल होगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट अगर मैं देखूं यहां पे, FV जो है वो FP के इक्वल होगा इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल। इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल है तो B पॉइंट P के पास में ही होगा। ये जो B पॉइंट है वो P के पास होगा। क्लियर? तो B पॉइंट जब P के पास है तो FV जो होगा वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, FP के। ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे जब अपर्चर स्मॉल होगा, B और P। B पॉइंट P के पास आ जाएगा तो FV और FP क्या होंगे, सेम। तो FV जो होगा वो FP के इक्वल होगा। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं, इसको BF कर देता हूं, यहां पे दोनों सेम हो जाएगा। BF और PF, तो ये दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, सेम। अगर 1 और 2 को कंपेयर करूं तो VF किसके इक्वल है, CF के, और यहां पे BF किसके इक्वल है, FP के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 VF जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो CF के इक्वल है। और VF सेकंड किसके इक्वल है, FP के। तो VF को भूल जाओ, तो CF किसके इक्वल है, FP के। CF ये पार्ट जो है वो FP के इक्वल होगा। इट मींस F जो हुआ वो मिड पॉइंट हुआ। बेटा यहां ध्यान से देखना, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो CF पार्ट है वो FP के इक्वल है, CF पार्ट जो है वो FP के इक्वल है। तो ये दोनों पार्ट सेम है, ये दोनों पार्ट सेम है। मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया तो F जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट। तो CF जो है वो FP के इक्वल है, देयरफॉर F जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा। तो F तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, फोकल लेंथ माइनस में, और ये मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस R किसके इक्वल है, R जो है वो F प्लस F के इक्वल होगा। R जो है वो किसके इक्वल है, F प्लस F के, क्योंकि ये साइड भी F है और ये साइड भी क्या होगी, F। जो आपके पास प्रिंसिपल फोकस है वो क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है। तो मिड पॉइंट आ रहा है, इट मींस ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, सेम। तो टोटल यहां तक क्या है हमारे पास, R, टोटल R है। तो ये मेरे पास अगर फोकल लेंथ होगी यहां तक और सेम पार्ट यहां पे है, ये भी F हुआ तो ये भी F हुआ, लिखा हुआ सर दोनों इक्वल हैं। इट मींस R किसके इक्वल हुआ, 2F के। तो R जो है वो किसके इक्वल हुआ, 2F के। नेगेटिव लेते हैं, ये R भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा F और R के बीच में, और फोकल लेंथ जो रहेगी वो क्या रहेगी, R/2 के इक्वल। तो जो फोकल लेंथ F और R के बीच में रिलेशन है दैट इज F इज इक्वल टू R/2। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हमने करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।